of all, thanks to all person who gave me opportunity, this community, D65 Saturday Boot Camp and Magic Global, and the person who invited me. So this is my introduction. I am Hassan Ahmad. I am working in Magic Global as D65 technical consultant. My total experience is 10 years, and on CRM, I am since 4 years in Magic Global. And basically, I have started on CRM in Magic Global as I joined their healthcare product. So, working on that healthcare product on the product development side, as well as some implementations as well. So, my topic is related to the check-in components in CRM. So basically, when you talk about the check-in CRM, so it's very rarely done by companies like if they have um, more amount of large amount of implementation like us, जैसे कि हम हेल्थ केयर सेक्टर में इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो उसके लिए हमारी जो प्रोडक्ट है वो भी एक वास्ट प्रोडक्ट है और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे भी काफ़ी वास्ट जो है वो उसकी कस्टमाइजेशन होती है वास्ट लेवल पे। तो हमें चेक इन्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो सीआरएम में कन्वेंशनल चेक इन्स नहीं होते क्योंकि सीआरएम का स्ट्रक्चर माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत डिफरेंट तरीके का दिया है। सो सो बेसिकली सीआरएम में 3 मेन कंपोनेंट्स अगर देखा जाए तो होते हैं जिसको हम चेक इन के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमारा सीआरएम के प्लगइन कोड्स होते हैं। प्लगइन में हमारे प्लगइन होते हैं एंड कोड एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि प्योरली सी शार्प असेंबली बेस्ड कोड होता है। सेकेंडली हमारे पास सीआरएम सॉल्यूशंस का चेक इन होते हैं और थर्ड जावास्क्रिप्ट। तो नॉर्मली लोग प्लगइन का कोड और जावास्क्रिप्ट का कोड तो फॉलो करते हैं चेक इन के लिए, लेकिन सीआरएम सॉल्यूशन नहीं करते। तो सीआरएम सॉल्यूशन को नॉर्मली इस तरह से डेवलपमेंट होती है कि एक डेवलपर एनवायरनमेंट पे जो है वो या 2 डेवलपमेंट या 3 डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पे वो इस तरह से डेवलप करते हैं कि लोग डिफरेंट कंपोनेंट्स पे काम करते हैं और उस अनमैनेज सॉल्यूशन को वो एक एनवायरनमेंट पे सॉल्यूशन डिप्लॉयमेंट करके मर्ज कर देते हैं। लेकिन दे आर नॉट यूजिंग द चेक इन प्रोसीजर which should be there if you want to track developer specific work. सो यहाँ पे मैं नॉर्मली स्पेशली सीआरएम चेक-इन्स के बारे में डिस्कशन करूँगा कि हम लोग क्या प्रैक्टिस फॉलो करते हैं और क्या किन चीज़ों का ख्याल रखते हुए हम सीआरएम सॉल्यूशन को सक्सेसफुल बना सकते हैं, क्योंकि सीआरएम सॉल्यूशन इज लिटिल टिपिकल। सो उसमें कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप स्टार्टिंग में ही उस चीज़ का ख्याल रखें तो आपको आगे प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती। तो ये मेरा एक स्ट्रक्चर है, मेरी ब्रांच है जहाँ पे मैं सीआरएम सॉल्यूशन को, प्लगइन्स को, वेब रिसोर्स को चेक इन कर सकता हूँ। तो नॉर्मली सीआरएम के सॉल्यूशन को अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पे वो वेब रिसोर्स का कॉलम देते हैं जहाँ पे आप डायरेक्टली वेब रिसोर्स कोई भी वेब रिसोर्स ऐड कर सकते हैं और उस वेब रिसोर्स को आप डायरेक्टली अपडेट भी कर सकते हैं। If I add this, so you can directly I think there is sorry. So here you can edit the JavaScript directly on CRM, but for the sake of code preservation, we created external JS files for CRM and then check in them
and we use we can use utilities and different tools to directly publish that code on environment, or we can, if we don't use any tool or any component, so we can directly use that, like this is the branch, and where web resources plugins are registered, sorry, checked in. So we can use this example file, and we can copy this code and paste it to the CRM web resource file. So ये प्रोसीजर होता है, ये हम कोड प्रिजर्व करने के लिए करते हैं जावास्क्रिप्ट का, और इसी तरह हम प्लगइन को, तो प्लगइन इज अ नॉर्मल लाइक वी check in CRM, sorry, C sharp solutions. So basically main thing is CRM solution. So if I move to my slide, so ये इसके लिए, उस चेक इन के लिए हमें सबसे पहले तो CRM का स्ट्रक्चर समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपको कंपोनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि आपके मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अगर देखा जाए तो ये मेरा CRM का सोल्यूशन को जब मैंने एक्सट्रैक्ट किया है, देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सट्रैक्शन इन CRM सोल्यूशन। इफ आई शो यू this one, so I have downloaded my solution. If I extract it directly, it will just show me these files, not all files, because all files are lie in this customizations.xml in XML form. So we use the command which have been provided by Microsoft. So I think that, सॉरी हसन, वो जो आपकी जो प्रेजेंटेशन आ रही है ना, उसमें वो नज़र आ रहा है पावर पॉइंट, तो अगर आप शेयर करें और सारी स्क्रीन कर देना तो विंडोज कुछ नज़र नहीं आ रही बीच में। oh sorry, हमजा, ओके, I think I had, हाँ रीशेयर कर दें दोबारा ना, तो आई थिंक वो हुआ उससे नज़र आने लगेगा। थैंक यू हमजा फॉर पॉइंटिंग इट आउट। so now can you see my all the screens? Yes, it looks good. It looks good, thanks. Yeah, oh okay, sorry guys, I didn't realize it. So these components will not show when I will extract the folder. I can show you again that I have downloaded this CRM solution, and if I am directly extracting this folder, it is not showing me anything regarding the components. It is not partitioning the components. So all the components lie in this customizations.xml in the XML form. The CRM automatically manages it. So they provided us a command which is using the core tools Microsoft provided. So that core tool have a command which extract this folder into this format, like this. All the components, if I show you my solution as well, so all the components, these are the components of CRM, right? So each of the component had each folder, and in each folder the components lie like if I say entity, then it has account and contact. So if I go to the entity, it is showing two folders, account and contact, and under the contact it is showing further its forms and different views and another things. So this is the hierarchy, and this hierarchy can be increased if I add more components in this solution. Right now I have added these type of components, so that's why it has only these type of folder. If there is if there isn't anything available in any type of component, that folder will not be generated, right? These folder are generated because they have one or more components. So when we are going to check in, first we need to finalize two things. If I show you that these type of check-in which we need to
decided before designing the check-in process. So this is the first process in which I will download only the unmanaged solution, right? Extract it in the repo, check in it, and further pack that solution and deploy it to the destination. So if I explain this, when we are checking the solution, first of all, show me. This is the solution.xml file, which contains all the components GUIDs in this file to maintain and show these components are the part of solutions, right? So when I'm into this file, it is showing me here manage property 2. So it means that this check-in have both managed and unmanaged type of XML files in this repo. If this is 0, it means it's only the unmanaged branch. If it's 1, it means that you have only check in the managed solution, and if it's 2, then it means you have check in both type of solutions in a single go. So सन एक डिमांड है भाई कि वो कह रहे हैं लोग यार आप हमें उर्दू और हिंदी में समझाएं। लोग कह रहे हैं यार ज़्यादा मज़ा आएगा समझ आने में। अच्छा, सही है, ठीक है, बिल्कुल इसको रिलैक्स हो जाए बस। आई नो टर्मिनोलॉजीज की वजह से वी हैव टू डाइवर्ट, हमारी एक आदत बनी हुई, बट पीपल पब्लिक डिमांड है कि भाई हसन भाई जो है ना हमें वो उर्दू में ज़्यादा अच्छा लगेगा समझाया करा। अच्छा, ठीक है। तो मैं शुरू से शुरू करूं या यहीं से कंटिन्यू कर लूं? कंटिन्यू करें, बिल्कुल कंटिन्यू करें, मगर मेजॉरिटी उर्दू यूज करते हैं, बीच में वो इंग्लिश यूज करते हैं। ठीक है, थैंक यू। सही। तो मैं आपको सॉल्यूशन का ओवरव्यू दे रहा था। तो ये प्रॉपर्टी हमारी solution.xml फाइल के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो ये प्रॉपर्टी आपको ये बताती है कि हम देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस इन CRM. First is unmanaged and second is managed. Unmanaged mean when you are developing you are using the development of solution, तो आप unmanaged solution use करते हैं. When you are providing that solution to any client or customer or third party, so उसके लिए फिर unmanaged solution जनरेट होता है जो कि जिसके अंदर चेंजेस अलाउ नहीं होती, और वो उस मैनेज सॉल्यूशन को फर्दर कोई एक्सटेंड नहीं कर सकता, लाइक उसको वापस से अनमैनेज में चेंज नहीं किया जा सकता। तो नॉर्मली हम डेवलपमेंट के लिए अनमैनेज टाइप ऑफ सॉल्यूशंस यूज करते हैं, लेकिन जब हम उसको डिप्लॉयमेंट दे रहे होते हैं क्लाइंट पे तो हम मैनेज यूज करते हैं। तो ये solution.xml बताता है कि आपके सॉल्यूशन की टाइप कौन सी है। तो अगर आप अनमैनेज सॉल्यूशन डाउनलोड करें और उसकी solution.xml देखें तो वहां पे आपको 1 दिखेगा लाइक दिस, I have extracted there are two solutions. One is managed and second is one is managed and second is unmanaged. तो मैंने इस unmanaged को डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट किया था। तो मैं इसकी आपको सॉल्यूशन फाइल दिखाऊं तो इसके अंदर आपको प्रॉपर्टी मैनेज 0 दिख रही है। इट मींस दैट दिस सॉल्यूशन इज अनमैनेज्ड। So like this in manage it the property will be 1. तो check-ins के लिए हम लोग both type नॉर्मली यूज करते हैं ताकि हम उस सॉल्यूशन से मैनेज्ड और अनमैनेज्ड दोनों टाइप ऑफ सॉल्यूशंस जो है एक्सट्रैक्ट कर सकें। लाइक हम CRM से जिस तरह से सॉल्यूशंस डाउनलोड करते हैं, इफ आई गो टू द सॉल्यूशंस, तो ये आपको 2 प्रॉपर्टीज देता है। तो नॉर्मली चेक-इन्स के लिए भी आपको चेक-इन्स में भी अगर आपको ये दोनों ऑप्शंस चाहिए तो आप मैनेज सॉल्यूशन जो है वो बोथ टाइप ऑफ सॉल्यूशंस को चेक इन करते हैं ताकि आप उसी रेपो से बोथ टाइप ऑफ सॉल्यूशंस क्रिएट कर सकें। सो ये जो पहला सिनेरियो है इसमें मैं
इस तरह से आपको बताऊंगा कि ये प्लानिंग इस तरह से होती है कि लाइक आपने ये जो प्लानिंग है, दिस इज सपोज टू बी ओनली अनमैनेज टाइप। तो हम इसमें क्या करते हैं, ओनली अनमैनेज सोल्यूशन डाउनलोड करते हैं, उसको चेक इन करते हैं, ठीक है, रेपो में। और उसके बाद उसको जो है वो बिल्ड, एक हमारे पास एक बिल्ड इन्वायरमेंट होता है जिसपे उस अनमैनेज सोल्यूशन को हम डिप्लॉय करते हैं। दिस इज बिकॉज वी हैव सिनेरियो के 3 developers are working on the same project, and they have different machines like dev 01, dev 02 and dev 03. So we have provided them the same environment, like आपके पास unmanaged solution same solution है like XYZ solution, एंड तीनों environment पे वो unmanaged condition में है और तीनों ने उस पर काम किया, उसको जो है वो आपने चेक इन कर दिया। अब इसमें दो जो तरीके हैं, उसमें से पहला तरीका ये है कि आपने अनमैनेज सोल्यूशन को चेक इन किया है। अब आपको उसकी एक मर्जिंग मशीन चाहिए जहां पे वो तमाम सॉल्यूशंस मर्ज हों, ताकि वहां से आप मैनेज सॉल्यूशन डिप्लॉय कर सकें। तो उसके लिए हम बीच में एक बिल्ड एनवायरनमेंट यूज करते हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन के बीच में, ताकि हम वहां पे रेपो से अनमैनेज सॉल्यूशन को क्रिएट करें और बिल्ड एनवायरनमेंट पे डिप्लॉय कर दें। बिल्ड डिप्लॉयमेंट के बाद आप उस एनवायरनमेंट से नॉर्मली, जिस तरह मैंने आपको तरीका दिखाया सीआरएम का, मैनेज सॉल्यूशन आपने वहां से जनरेट किया और उसको डेस्टिनेशन पे डिप्लॉय कर दिया। ये तो है पहली प्रैक्टिस। इस प्रैक्टिस में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आता है कि आपकी एफर्ट एक स्टेप ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपने जब चेक इन किया सॉल्यूशन को, तो उसको आपको पहले अनमैनेज बिल्ड एनवायरनमेंट पे डिप्लॉय करना है और उसके बाद वहां से अनमैनेज सॉल्यूशन निकाल के डेस्टिनेशन पे आपको डिप्लॉयमेंट करनी है। इसमें लेकिन एडवांटेज ये होता है कि बिल्ड एनवायरनमेंट पे आप उस मर्जिंग को अनमैनेज वे में अच्छी तरह से टेस्टिंग कर सकते हैं। आपको एक सेंट्रलाइज एनवायरनमेंट मिल जाता है जहाँ पे आप उसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम नॉर्मली प्रैक्टिस इसलिए यूज़ करते हैं जब हमें तमाम डेवलपर्स की कंबाइन एफर्ट्स को वेरीफाई करना हो, और उसके बाद फिर हम वहाँ से मैनेज सॉल्यूशन डिप्लॉय करते हैं टेस्ट एनवायरनमेंट एंड एनी फर्दर एनवायरनमेंट्स। फिर इसमें हमारी आती है सेकेंड अप्रोच। सेकेंड अप्रोच में हम क्या करते हैं कि हम बोथ टाइप ऑफ सॉल्यूशंस को चेक इन करते हैं। देखिए, बोथ टाइप ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब ये है कि हम हमारे लिए उसकी अलग अलग रेपोज नहीं होंगी, रेपो एक ही होती है, लेकिन सीआरएम आपको ये प्रोवाइड करता है कि जो आप सॉल्यूशन चेक इन कर रहे हैं, जो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, उसकी प्रॉपर्टी की बेस पे आप सिंगल एक्सएमएल फाइल को एज अ अनमैनेज, मैनेज एंड बोथ टाइप ऑफ फाइल जो है आप चेक इन कर सकते हैं। तो रेपो एक ही होगी, सॉल्यूशन एक ही होगा, लेकिन वो जनरेट इन 3 डिफरेंट टाइप्स में हो सकता है। तो ये जो मेरा प्लान है, सेकंड प्लान, इसमें ये होता है कि हम सोर्स एनवायरनमेंट से बोथ सॉल्यूशंस लाके उसको चेक इन करते हैं। चेक इन करने के बाद हम उसी रेपो से मैनेज और अनमैनेज सॉल्यूशन डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट करके और सोर्स एनवायरनमेंट पे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इसमें आपकी बिल्ड एनवायरनमेंट की एफर्ट माइनस हो जाती है और वो वाला टाइम आपका माइनस हो जाता है। ये प्रैक्टिस उन सिनेरियोज में होती है जहाँ पे हम ये श्योर होते हैं कि हमारे जो डेवलपमेंट हुई है वो काफ़ी हद तक कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंट थी। तो उसकी मर्जिंग होने के बाद हम डायरेक्टली, हमारे पास एक अगर बीच में टेस्ट एनवायरनमेंट होता है, तो हम डायरेक्टली वहाँ पे मैनेज या अनमैनेज सॉल्यूशन डिप्लॉय करके वहाँ पे टेस्टिंग कर सकते हैं। उसके लिए हमें बिल्ड पे फर्स्ट मर्ज करके और फिर उसको आगे ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये सिनेरियो भी नॉर्मली यूज होता है, लेकिन जो फर्स्ट सिनेरियो है वो ज़्यादा फिजिबल है फॉर सक्सेसफुल सॉल्यूशन डिप्लॉयमेंट ऑन सोर्स ऑन डेस्टिनेशन एनवायरनमेंट्स। तो अच्छा, एक छोटा सा सवाल है, सॉरी हसन, आप जी बात कर रहा हूँ। यमुना का एक क्वेश्चन है कि जावास्क्रिप्ट का उनका कंसर्न ये है कि सेपरेटली हम क्यों करते हैं, ठीक है, फॉर्म से रिलेटेड होती है जावास्क्रिप्ट, ठीक है, और हम फिर भी सीआरएम सॉल्यूशंस के अंदर जावास्क्रिप्ट की फाइल चेक इन सेपरेटली क्यों कर रहे हैं? जी आप क्वेश्चन समझे थे जी या जी मैं मैं यमुना समझ से जी 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 कहूँ? जी मैं समझ गया। ठीक है, चल चल सवाल प्लीज समझ गया, आंसर। उनका सवाल है। तो जावास्क्रिप्ट को हमें अलग से मेंटेन करने के एक रिक्वायरमेंट इसलिए होती है कि लाइक डिफरेंट डेवलपर्स आर वर्किंग ऑन जावास्क्रिप्ट।
right? So if two developers, एक JavaScript है XYZ JavaScript, and they are working, they both working on that JavaScript, right? So अगर हमने उसको एक सेंट्रलाइज रेपो पे नहीं रखा तो उस जावास्क्रिप्ट पे काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मैंने अभी आपको दिखाया सॉल्यूशन के ऊपर जावास्क्रिप्ट। सो like this, so this is the way we handle JavaScript in solutions, right? तो अब आपको दो डेवलपर्स को सेम जावास्क्रिप्ट पे काम करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वन डेवलपर इज वर्किंग, वो आया, उसने यहाँ पे जो है वो फाइल अपनी यहाँ पे पेस्ट कर दी, दैट्स इट, उसका काम सही, उसकी जो है वो कोड सही वर्क कर रहा है। सेकंड डेवलपर आया, उसने जो है वो, अब या तो उसको बार बार प्रैक्टिस ये रखनी पड़ेगी सेकंड डेवलपर को कि भाई फर्स्ट ने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, अब फर्स्ट सेकंड को बताएगा कि भाई मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है, सेकंड यहाँ से अपना यहाँ से कोड उठाएगा, वापस जाएगा अपने पास, वहाँ पे अपना कोड लिखेगा, फिर वो यहाँ पे आएगा, तो ये बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो नॉर्मली अगर हम यहाँ पे उसको मैनेज कर रहे होते हैं रेपो में, so first person did his code and just check in, second person get latest, did his code and just check in, and then we can finally when both have ठीक है, worked यानी आप इसके पर्सपेक्टिव से अगर मैं थोड़ा सा इस पे पॉइंट ऐड करूं कि वो ये है कि टू मोर, सॉरी जी yes नहीं आप कंटिन्यू कर रहे हैं, कंटिन्यू करें, सॉरी। या सो जब ये फाइनलाइज चेक इन हो गया है तो हम इसको अब फाइनली डिप्लॉय कर सकते हैं CRM पे, और इसमें हमें कोई चीज़ लॉस्ट होने की टेंशन नहीं होती है। तो ये तरीकेकार होता है, और इसमें कुछ टूल्स होते हैं लाइक D365 वेब रिसोर्स डिप्लॉयर के नाम से एक टूल आता है, जिसमें आप उस टूल को VS के साथ VS की एड ऑन्स में ऐड कर सकते हैं, तो उसके बाद आप इस फाइल को डायरेक्टली यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो इसमें आपकी एफर्ट खत्म हो जाती है कि आप सॉल्यूशन में जाएं और अपनी फाइल को वहाँ पे अपलोड करके और पब्लिश करके देख सकें। तो डायरेक्टली ये फाइल यहाँ से अपलोड हो जाती है, और आप उसको जो है वो बोथ डेवलपर जो है वो सेम सिनेरियो में काम कर रहे होते हैं, और उनको कोड लॉस नहीं होता, और उसमें ये चांस खत्म हो जाता है कि उनके दरमियान कोई एम्बिग्यूटी है कोड के अंदर। सही। तो होपफुली यमुना आपका क्वेश्चन आंसर हो गया, बट स्टिल लेट अस नो अगर कोई फर्दर इस पे आपको लगती है चीज क्लैरिफिकेशन के पर्सपेक्टिव से, और अगर बहुत और कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन के पर्सपेक्टिव से डिस्कशन करनी है तो ऑब्वियसली यू कैन कनेक्ट विद अस आफ्टर द सेशन एज वेल, और ओवर लिंक्डइन, और ड्रॉप अस एन ईमेल, एंड हसन अपनी शेयर कर देंगे, तो आप उनसे फील फ्री टू कनेक्ट, वी कैन डेफिनेटली गाइड यू मोर। ओके, थैंक यू जी हसन, आप प्लीज कंटिन्यू। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो अब हम सॉल्यूशन की एक्सट्रैक्शन की तरफ आते हैं कि हम जो सॉल्यूशन, लाइक मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट करके दी थी, तो उसमें मेरे पास सॉल्यूशन के सिर्फ ये 3 कंपोनेंट्स आए थे, बाकी कंपोनेंट्स उसने शो नहीं किए। तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक कमांड प्रोवाइड की है, ये कमांड यूज होती है सॉल्यूशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और इस कमांड का एक पैरामीटर लाइक दिस इज सॉल्यूशन पैकेजर डॉट exe। सो ये सॉल्यूशन आपकी कमांड को एक्सट्रैक्ट और पैक करने के लिए बोथ के लिए यूज होता है। आपने जब इसको लाइक आपने फाइल्स डाउनलोड की like this, we have two solutions, unmanaged और managed solution for the same solution। तो आप इस फाइल को यहाँ पे आप लोकेशन दे सकते हैं, और यहाँ पे यहाँ पे आप फाइल का नाम दे सकते हैं कि किस फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है, और यहाँ पे आप लोकेशन दे सकते हैं कहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके रखना है। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है पैकेज टाइप की कमांड बोथ। सो पैकेज टाइप जो है वो ये डिसाइड करता है कि आपको किस टाइप की एक्सट्रैक्शन करनी है, अनमैनेज, मैनेज एंड बोथ। तो फर्स्ट टाइप में आपको जो इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास सॉल्यूशन अनमैनेज फॉर्म में होना चाहिए, सही है। जो टाइप पैरामीटर की दूसरी वैल्यू मैनेज, उसमें आपके पास सॉल्यूशन मैनेज फॉर्म में होना चाहिए, और तीसरी टाइप बोथ मींस आपके पास दोनों टाइप के सॉल्यूशंस होने चाहिए। तो माइक्रोसॉफ्ट उन दोनों सॉल्यूशंस को कंबाइन करके सिंगल XML बना के एक्सट्रैक्ट करता है,
जो कि मैंने आपको बिल्कुल इनिशियली शो की थी, लाइक दिस इज द वे माइक्रोसॉफ्ट extract the solutions, both solutions in a one form. So कुछ components को Microsoft managed and unmanaged दोनों फॉर्म में रखता है, और कुछ को सिंगल फाइल, आइदर इट्स अ मैनेज और अनमैनेज सॉल्यूशन, फाइल सिंगल ही होती है। तो उसका डिफरेंस आपको यहाँ से पता चल सकता है कि मैंने एक ऐप मॉड्यूल ऐड किया है। ऐप मॉड्यूल इज मॉडल ड्रिवन ऐप, this one. So this is the solution, this is the folder for that app. तो आपने, मैंने इस ऐप को जब क्लिक किया तो देखें आपको यहाँ पे ऐप मॉड्यूल डॉट एक्सएमएल और ऐप मॉड्यूल अंडरस्कोर मैनेज डॉट एक्सएमएल शो होगी। तो इट मीन्स के आपने बोथ टाइप ऑफ सॉल्यूशंस को मर्ज करके एक्सट्रैक्ट किया है, सही। और अगर मेरे पास सिर्फ मैं अनमैनेज को एक्सट्रैक्ट करता तो मेरे पास ये फर्स्ट फाइल आती, अगर मैं मैनेज फाइल को एक्सट्रैक्ट करता तो मेरे पास ये सेकंड फाइल आती, लेकिन मेरे पास बोथ है तो दैट्स व्हाई ये मुझे दोनों फाइल दिखा रहा है। अदरवाइज ऑन डिफरेंट कंपोनेंट्स इट इज मैनेजिंग सिंगल फाइल, सो वहां पे आपको मैनेज और अनमैनेज का फर्क नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये है वे आपका ये एक्सट्रैक्ट करता है। कमांड के हवाले से कोई सवाल? बट लेट मी डिस्कस द सेकंड पैरामीटर। दिस इज द सेकंड पैरामीटर मैप, और इसमें आप फाइल पाथ दे सकते हैं। सो दिस इज द आल्सो आंसर फॉर द यमुना। जैसा कि हमने यमुना डिस्कस किया कि हम लोग एक्सटर्नल फाइल जो जावास्क्रिप्ट की रखते हैं, तो ये जो मैप फाइल है ये एक्सट्रैक्ट करते हुए हम इस मैप फाइल को जब यूज करते हैं तो इसके पाथ में हम अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल्स का पाथ दे सकते हैं, जो कि हमारी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट हमने मेंटेन की है। तो इसमें ये आसानी होती है कि जब ये एक्सट्रैक्ट करता है तो लेट मी शो यू, सीआरएम के एक वेब रिसोर्स का भी फोल्डर होता है। अनफॉर्चुनेटली मैंने वेब रिसोर्स पहले ऐड नहीं की थी, तो यहाँ पे वो वेब रिसोर्स नहीं आया, वेब रिसोर्स का फोल्डर नहीं आया, लेकिन यहाँ पे वेब रिसोर्स का फोल्डर आता है जिसमें वो सीआरएम की वेब रिसोर्सेज भी दिखाता है कि कौन कौन सी वेब रिसोर्स उसने सोल्यूशन में मेंटेन की हैं, सही। ये हमारी एक्सटर्नल है, इसका दिस इज नथिंग टू डू विद सीआरएम डायरेक्टली, लेकिन सीआरएम के अपने कंपोनेंट्स में जो ये वेब रिसोर्स का पोर्शन है, दिस वन, तो ये अपनी जो है ना एक वेब रिसोर्स की फाइल फोल्डर बनाता है और वहां पे वो वेब रिसोर्सेज मेंटेन करता है। अच्छा, अब हमने ये एक्सटर्नल फाइल यूज की और उसकी डिप्लॉयमेंट की, बिल्कुल सही है, लेकिन कभी कभार ये भी हो सकता है कि कोई ऐसी मिस्टेक हो जाए जिसमें लास्ट पर्सन का चेक इन जो है वो डिप्लॉय नहीं हुआ, या कोई भी ऐसी एक्सीडेंटली कोई चीज रह गई है, तो उस चीज से भी बचने के लिए हम इस मैप फाइल को यूज करते हैं, जहां पे हम उसको एक्सटर्नल फाइल्स का पाथ बताते हैं। ये एक्सट्रैक्शन का ही एक समझे प्रॉपर्टी है एक्सट्रैक्शन कमांड की ही, जो कि ये मेक श्योर करती है कि जो एक्सटर्नल फाइल में आपके पास कोड है उसको सीआरएम की जावास्क्रिप्ट में कॉपी कर दे। भले सीआरएम की जावास्क्रिप्ट में उससे पहले कुछ भी था, लास्ट लाइन मिसिंग थी या कोई एक्स्ट्रा कोड था या एनीथिंग एल्स, वो हमारी जो हमारी एक्सटर्नल फाइल है उसको उस सीआरएम की फाइल में कॉपी कर देता है। तो इससे हमारी जो भी मिस्टेक का चांस होता है वो भी जीरो हो जाता है, क्योंकि हम इट विल कॉपी द कोड अंटिल लास्ट सेकेंड। तो आपका जो है ना ये प्रॉब्लम भी इससे सॉल्व हो जाता है। तो आपको इस कमांड के हवाले से कोई किसी को क्वेश्चन कि ये कमांड को एक्स्ट्रा कोई आपको? हाँ, जैसे एक फीडबैक है हमारे पास कुछ, जैसे एक तरफ राज की तरफ से भी एक फीडबैक आया है कि यार क्योंकि अगर आप हम थोड़ा सा इसको, वैसे तो हम सेशन के एंड की तरफ भी जा रहे हैं, बट अगर हम थोड़ा सा इसको ये देख सकें कि डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट कैसे फॉर्म से होती है इन मैनेज ना, और विजुअल स्टूडियो में कैसे डिप्लॉय होंगी दीज चेंजेस, तो वो उससे ज़रा ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे लगता है एग्जिस्ट करती है, तो वो क्लियर हो जाएगी इससे डेवलपर्स की। तो प्रॉपर चेक इन कैसे होते हैं, और ये थोड़ा सा वो एक रिकमेंडेशन है राज की कि जैसे अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा अगर दिखा सकें, अभी पॉसिबल है अगर हमारे कोड लेवल पे चेक इन और इसको एक्चुअली तो सही है, ठीक है। मैंने चेक इन असल में पहले से ही करके रख लिए थे, अब
मुझे थोड़ा सा सिनेरियो बनाना पड़ेगा, 1 मिनट, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, लाइक क्विक सिनेरियो बना दें, जैसे हम छोटी सी, क्योंकि हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट भी है, तो लेट्स लाइक ट्राई टू रैप इट इन 10 मिनट्स, तो लेट्स डू दैट। एक जेएस को ही बना कर। थैंक यू राज फॉर योर सजेशंस। मैंने ये जेएस जो है वो बल्कि मैं एक नई जेएस भी बना देता हूँ जल्दी से। तो उसमें जो है वो मैं अपनी एक्सटर्नल फाइल को ही जो है वो, सॉरी, न्यू जेएस हेल्पफुल जेएस, जो एक्सटर्नल जेएस फाइल हमारे पास एक होनी चाहिए जब हम नई जेएस क्रिएट करते हैं तो सीआरएम के ऊपर, और हम फिर उसको यहाँ पे अपलोड करते हैं। सो आई एम पब्लिशिंग इट। सो अब मैं टेक्स्ट एडिटर से जाऊंगा तो मेरी वो जेएस आ गई है, मैं यहाँ पे कुछ भी कोड कर सकता हूँ ऐसे। तो इसको मैंने ओके किया। अब जो मैं आपको कमांड का प्रोसीजर बता रहा हूँ, वो कमांड इस तरह से रन करती है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बोस सॉल्यूशन डिलीट करने पड़ेंगे, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे बोस सॉल्यूशंस डिप्लॉय करने पड़ेंगे ताकि मैं अपनी रेपो में बोथ टाइप ऑफ सॉल्यूशंस चेक इन कर सकूँ। So first of all, I will download the unmanaged solution. I don't know why it is taking so much time. ऑनलाइन है नहीं? अच्छा, हाँ, दिस इज बूट कैम्प। समटाइम्स ऑनलाइन में होता है। अगर ये ट्रायल होगा तो वैलिड रीजन है, फिर तो उसमें थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होता Yes, actually it's a trial environment. I have specially created for this session. है। Oh, that's great. Yes, yeah, Raz, you can please go ahead if you have any. Hello, yes, thanks for this session. Good session. Whilst we're waiting for the solution to export, I think it's important for I think Yumna and the other people to I think what they're confused about is when they're developing Dynamics, at what point does the web resource get checked in? And I think one step that this is missing is in Visual Studio. So how to set up the correct folder structure so that when they want to pull the latest changes of the solution in Visual Studio, so then they can update it directly and check it back in. I think that loop, that workflow, I think they don't understand how it works. The part where the code gets entered into the solution and gets deployed and then gets updated. I think there's some confusion about that. And I think they're not aware that there's developer tools in Visual Studio that need to be installed sometimes to pull in the correct folder structure so that they can. I know you were beginning to talk about the solution packager, which you didn't get to because you had so many questions. So I know you had a flow in your presentation, so you never got to talk about the solution packager, which is important to get the correct folder structure so that the developer can then update it. So I just thought I'd mention that because I think you got sidetracked from all the questions that people are asking. So I think just to return back to the point where the developers, what's the first step that they need to do if they want to use this process for Visual Studio? I think that's important, and it may help Yumna in understanding
how the web resource can then be updated by developers. Is that okay? Yeah, Yeah, it is clear to me. yeah. So that so Yeah. So, yeah. So basically, to make it easy, for example, in your scenario, are you using the developer toolkit for Visual Studio, or are you just using a something else? Are you using a template from the NuGet package for the solution structure that you're using? Yeah. So for web resource solution structure, we are using D365 Web Resource Deployer tool. And it has a connector which connects with your CRM environments, right? And it extracts all the JavaScript structure from that environment, and make it into your solution. और फिर आप वहाँ पे जो है वो उसको check in करके, और you can work on the JavaScript and can directly deploy on the CRM solution from there. So I think from a perspective, sorry about that. From a time constraint, तो जारी बात है हमारे पास couple of minutes आ गए. लेकिन we can definitely do one thing in our user group sessions, everyone, because now I feel that this session is something we can definitely visit, and I see the interest here and the learning curve here. So what we can do is definitely take it up in another session that we can organize. But right now we have to sort of wrap up this one. But I think I really appreciate the interest that we had in this session, especially the questions from Yumna and the suggestions from Ross part, that that what we can do, what the confusion is around, and I think we will address that definitely. Hassan, let's plan something most probably next week again with the weekend, and we can definitely share that over the LinkedIn again as a session. And let's Yes. have a detailed one in that time. Let's have a 2-hour session, and it would be just a hands-on session on all those things. So Yes. that's a definitely good thing, Hassan. I will take it up. This session was really good and something to learn about. So if you have any other questions or suggestions, or you have any point, we have a couple of minutes available, Hassan, before the next session starting. If you have, you can definitely share now. Yeah. Or Yes. So one thing in CRM solution check-ins, we have faced one problem. When if I show you my screen, suppose we have this form XML. So this one. So sometimes when you are getting check in this form, so CRM sometimes change the place of this XML to the top or sometime bottom. So that's why when things are coming into the check-in, you see that a lot of components are coming into the check-ins, right? Then you will be confusing that why these component I didn't work on this component, and why this component is showing as a check-in. When you go to that component and see what are the changes, you will see that in your latest version, this XML is here in the bottom, and in your solution this XML is on the top, right? So the person will be confused why this is happening. So CRM, when this XML is generating from in the extraction process, the extraction process didn't do any type of sorting. So we have I just want to share you the tool. This is very helpful tool, XRM Solution Assistant. So when you are extracting, you can use the utility, right? In utility you can use that extraction command to extract the folder, and in that utility you can use XRM Solution as Assistant before the extraction. And this will sort your all way of making or creating a new report from scratch. Now, there are a couple of more options available in order to make this particular report reusable from customer point of view. So
Sorry about that. I was yeah. So the disturbance. Yes, please, Hassan, continue. Yes, I thought second session has been started. Yeah, yeah. So this is very helpful tool which will sort your XMLs every time you extract your solution, right? So currently I don't have much information about this XRM solution assistant in my slide, but you can use this tool in your utility to sort your all XMLs. So I have given you one example, and because of this, the only solution on which you have worked will be coming into the check-ins. Every time all XML will be sorted in the same orders, so आपको इस तरह की कोई भी confusion check-ins में नहीं पेश आएंगी. Otherwise check-in में ये issues आते हैं कि आपको आपके पास अगर आपने 2 फाइल्स में काम किया लेकिन आपके पास check-in में 10 फाइल्स आती हैं, तो इस इशू से बचने के लिए ये टूल बहुत ही हेल्पफुल है. नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विल शो यू ऑल, आई विल एक्सप्लेन यू इन अनदर सेशन. तो मैं इसका भी आपको एक डेमोस्ट्रेशन दूंगा जिसमें हम ये बताएंगे कि ये हमारे लिए हेल्पफुल कैसे हो सकता है और हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी. इसके अलावा indeed. Yeah. So I don't want to end this session because honestly I'm learning a lot here as well, but due to time constraint you have to move to the other session. But for all the participants right now who are available here, उनके लिए एक just update है. We will definitely plan another session on this one, जिसमें हम इसको जैसे जो डीप डाइव लेनी है, जो हमें एरियाज हमें एक पूरा एंड टू एंड सिनेरियो चलाना है. वी विल बस प्लीज चेक द पावर पोर्टल्स, पावर कम्युनिटी पोर्टल. वहाँ पे हम आपको इसका अपडेट भी देंगे कि कब ये नेक्स्ट सेशन होगा. तो डेफिनेटली वी विल कनेक्ट अगेन ऑन दिस. बट अगेन हसन, इट्स वाज अ रियली गुड सेशन, प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड, अ गुड टेक्निकल background was given and good understanding. But I think time constraint is something we need more to give to this topic to understand it betterly. So thank you, Hassan, for that. Unfortunately, I have to move to the other speaker, that is Amna. And yes, Ras, if you have anything to add. Hello, again, thanks again for that session, Hassan. I know you wanted to cover a lot more, but there were many questions. I think a conclusion for the people on this call, I think we should just at least let them know a couple of points before they leave this session, which is number one, that they need to use a solution packager to structure their solutions in the correct way to check in, which you mentioned at the beginning of your session. I think the other thing that they need to know is in Visual Studio, they need to install the template to be able to update this correct solution folder so that they can then check in these changes. So there is a tool that Microsoft released. It's not officially supported. It's called the Developer Toolkit for Dynamics, which will allow you to then install Visual Studio and then update the templates for these plugins, as well as the solution structures, so you can update it directly and check them in. And then obviously the other tools that you mentioned. But again, thank you very much for this great session. There's a lot of interest in this and it's very, very important. So thank you for tackling a very complex topic. Great session. Thanks. Thank you, everyone. Okay. Thank you, everyone. So just I have mentioned, just message these steps as well, the actions to take it up. Please everyone just take it up and work on that, और हम पे definitely इस पे दोबारा reconnect करेंगे. So thanks Hassan for your time.